नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन के क्या क्या फायदे हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या दिक्कतें हमारे बॉडी में आती है, कितनी प्रोटीन की हमें डेली ज़रूरत होती है, प्रोटीन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या दिक्कतें आती है। इन सारी बातों के बाद इसमें चर्चा करेंगे और सोर्स क्या क्या है प्रोटीन के, इसके बारे में भी जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अगर हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमें 5 न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है। इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है और विटामिन है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो प्रोटीन की बात करने वाले हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या दिक्कत आती है। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोटीन की डेली की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है और एक्टिविटी लेवल कितनी है। अगर दो लोगों को कंपेयर किया जाए कि एक एथलीट्स है, एक बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है और एक जो है वो नॉर्मल इंसान है जिसको प्रोटीन की जो है आवश्यकता है वो कम होगी, और जो एथलीट्स है या एक्सरसाइज करता है उसको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। देखिए, अडल्ट की हम बात करें, जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर आपका वेट 100 केजी है, 100 केजी है तो आपको जो है वो 80 ग्राम यानी 80 ग्राम प्रोटीन की आपको जो है वो रिक्वायरमेंट है। और अगर एथलीट्स हैं तो उसको 1.2 टू 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी अगर उसका वेट जो है वो 100 केजी है तो उसको 120 ग्राम टू 200 ग्राम की जो है वो प्रोटीन की जो है वो ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन की हमें कितनी ज़रूरत है। तो ये जो प्रोटीन है वो हमको अलग अलग सोर्स से मिल सकता है, जैसे कि मीट है, एग्स है, चिकन है। ठीक है, ये तो नॉनवेज हो गया। अगर हम वेजिटेरियन लोगों की बात करें तो आप पनीर ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, लेग्यूम ले सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं, पर इससे प्रोटीन की जो है वो कमी पूरी नहीं होती। तो आप सबसे बेस्ट जो है वो महिलाओं को पता होगा कि सत्तू क्या होता है। तो ये सत्तू का यूज अगर करेंगे तो 100 ग्राम सत्तू में 25 ग्राम जो है वो प्रोटीन होता है। तो अगर आप ये प्रोटीन के लिए, अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है ऐसा अगर आपको लगता है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या क्या आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो उस टाइम आप सत्तू का भी यूज कर सकते हैं। सोयाबीन में भी, काबुली चना में भी जो है वो अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर आप कोई अच्छा प्रोटीन प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा महंगा है पर इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो अमेजॉन की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर चेक करना। हो सके अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो उस प्रोडक्ट को जरूर चालू करना। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, अगर प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है। देखिए, स्किन, आपके जो स्किन है, फेस है, उसमें जो है डलनेस आएगा। हम किसी किसी को देखते हैं तो देखते उसका चेहरा जो हमें भा जाता है, आकर्षित हो जाता है कि क्या स्किन है। और किसी किसी का जो चेहरा है वो पूरा उतरा हुआ, डल, जो फीका दिखने लगता है, तो वो प्रोटीन की कमी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं है तो आपके पूरे बॉडी में, आपके चेहरे पे जो है वो डलनेस आएगा, फीका नजर आएगा, जो तेज बोलते हैं हम, वो पूरी तरीके से जो है वो गायब होगा। तो आपको प्रोटीन की जो है वो स्किन के लिए भी जरूरत होती है। हेयर में बहुत सारे लोगों का हेयर शाइनिंग करता है, बहुत अच्छे दिखते हैं, पर कुछ कुछ लोगों का हेयर का तो जो है वो पूरा नाइनाट हो जाता है, कुछ उसमें शाइनिंग नहीं, कुछ नहीं बचा होता है। तो ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की जो है वो कमी है। तीसरा, जो आपके नेल्स है, नाखून है, बहुत सारे लोगों को नाखून टूटने लगते हैं, नाखून में कोई दम नहीं रहता, तो ये भी प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है। अगर आप अच्छा मात्रा में प्रोटीन लेने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है वो दिखेगा कि जब बॉडी में प्रोटीन जाएगा तो धीरे धीरे स्किन का जो डलनेस है वो भी क्लियर हो जाएगा, आपके चेहरे पे एक फ्रेशनेस आएगा, हेयर में भी जो है वो शाइनिंग आएगा और नाखून जो है वो टूटना भी बंद हो जाएंगे और उसमें भी शाइनिंग जो है वो आपको नजर आएगा। उसी के साथ अगर हम बोन्स की बात करें तो जिन लोगों की बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है उनके बोन जो है वो जल्दी फ्रैक्चर हो जाते हैं। बोन के लिए कैल्शियम की तो जरूरत होती है, विटामिन डी की भी जरूरत होती है, पर उसके साथ उसको प्रोटीन की भी जरूरत होती है। कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन पूरा मिला के जो है वो बोन को बढ़िया बनाता है। तो बोन्स के लिए भी जो है वो प्रोटीन बहुत कारगर है। जो हमारे बॉडी में विटामिन, मिनरल, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये ट्रांसपोर्ट अच्छी तरीके से होने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन अगर कम है तो ये अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है हमारा, ब्रेन जो रिलेटेड फंक्शन है, अगर आपको एनर्जी महसूस नहीं होती तो ये फिजिकल लेवल पे हो गया, पर मानसिक लेवल पे भी अगर आपको थकावट महसूस होती है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है,
तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए आपको जो है वो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है, वाउंड हो जाता है, तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की जो है वो ज़रूरत होती है। उसी के साथ हार्ट के लिए भी प्रोटीन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हाई बीपी को भी कंट्रोल करता है। और जो एलडीएल होता है यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनती है, उसको भी कम करने के लिए ये स्टडीज बताती है कि ये जो है एलडीएल वो भी प्रोटीन से डिक्रीज होता है और हाई बीपी को भी जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, उसी के साथ जो मसल रिपेयर का काम है, यानी मसल की साइज है, शेप है, स्ट्रेंथ है, तो ये तो सबसे बढ़िया है। यानी मसल्स की जब भी बात आती है तो प्रोटीन की बात आनी ही चाहिए। तो मसल की ग्रोथ के लिए, सेल, टिश्यू, सारी चीज़ों के लिए हमें जो है वो प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसी के साथ एनर्जी की बात करें, अगर आपको थकावट महसूस होती है, सुस्ती रहती है दिन भर, तो ये हो सकता है कि आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है और उसी वजह से आपको जो है वो सुस्ती, थकावट जो है वो लो एनर्जी फील हो सकता है। तो अगर आप प्रोटीन लेना शुरू करोगे और ये प्रोटीन की वजह से अगर आपको सुस्ती, थकावट महसूस हो रही है, तो वो आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। उसी के साथ इम्यूनिटी किसी की अगर पुअर है, देखिए इम्यूनिटी के लिए जो है वो हमारे बॉडी में टी सेल्स, बी सेल और एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो प्रोटीन बना होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है, उसकी वजह से ये टी सेल, बी सेल और एंटीबॉडी जो है वो बिल्ड होने के लिए मदद होती है। तो जिन लोगों के बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन है, उसकी इम्यूनिटी भी जो है वो मजबूत रहती है। प्रोटीन की अगर आपकी बॉडी में कमी होती है तो आपको जो है वो स्वेलिंग नजर आ सकती है, आपके फीट पे, आपकी आईज पे जो है वो स्वेलिंग जो है वो नज़र आ सकती है। तो ये भी एक चीज़ है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बॉडी में जो है वो प्रोटीन की कमी है। अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, अब देखिए कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर लेंगे तो ये नुकसान कारक है, तो हमें जो है वो प्रोटीन कंट्रोल मात्रा में ही लेना है। जैसे मैंने बताया कि इतना भी लेने के लिए आपको बहुत सारा प्रोटीन लगता है, तो आपको आपके डाइट से भी मिल जाता है और अगर आप बाहर से भी ले रहे हैं तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा की बात करें तो ये किडनी पे प्रेशर डालता है। ठीक है, तो किडनी पे प्रेशर डालेगा तो किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर किडनी स्टोन जो है वो दिक्कत दे सकता है, आपको किडनी स्टोन बन सकता है अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। दूसरा, आपका वेट गेन हो सकता है। ठीक है, ये वेट लॉस में भी मदद करता है, ऐसा नहीं कि प्रोटीन से आपका वेट गेन होगा, ये वेट लॉस में भी मदद करता है। कैसे मदद करता है, अगर आप प्रोटीन जब लेते हैं तो आपको भूख कम लगती है और इसकी वजह से जो है वो आपका वेट लॉस होने के लिए मदद होता है। पर ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ये आपका वेट भी गेन कर सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी बद्धकोष्ठता जो है वो भी आपको हो सकती है, और इवन हाई रिस्क ऑफ कैंसर का भी जो है वो हाई रिस्क जो है वो प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपको जो है हो सकता है। अब किन किन चीज़ों में, तो ये मैंने बताने की कोशिश की कि प्रोटीन आपको किन किन चीज़ों से मिल सकता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो बेस्ट प्रोडक्ट मैं गारंटी देता हूँ, ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरी जो दादी है वो 95 ईयर की है और मैं उसको वही प्रोटीन देता हूँ। उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 95 ईयर की है पर खुद चलती है, अपना काम खुद करती है, बहुत सालों से वो प्रोटीन जो है वो ले रही है और उसका ये इफेक्ट है। ठीक है, वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।